नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। शारदीय नवरात्र का आज नवा दिन है और ऐसे में अश्विनी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मां दुर्गा के नवरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि नवी पूजा और की शुरुआत 13 अक्टूबर को रात 8 बजे 7 मिनट पर हो गई है और इसकी समाप्ति आज शाम 6:52 पर होगी। नवरात्रि की महानवमी के दिन व्रत रखकर मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पारंपरिक कथाओं के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने असुरी के राजा महिषासुर का वध करके देवी देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी और उन्हें महिषासुर भी कहा जाता है और महिषासुर के संहारक के रूप में भी जाना जाता है। नवमी के दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़ा धारण करें। उसके बाद कलश स्थापना के स्थान पर जाकर मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें। मां सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार का फल फूल आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती जलाकर आरती करें। जब मां के बीच मंत्रों का भी जाप करें। उसके बाद अंत में मां सिद्धिदात्री की आरती कर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मां का आशीर्वाद लें। तो ऐसे में शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सुबह से भक्तों की कतारें लगी हुई है। लगातार मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिरों में जा रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में आप भी इंडिया न्यूज पर मां के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सुबह से भक्तों की कतारें लगी हुई है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में माता के मंत्र का भी जाप कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज पर भी आप माता के दर्शन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है। चलिए, तो हमारे साथ पंडित जी पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आज नवरात्र का आखिरी दिन है, ऐसे में किन बातों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए? आवाज आ रही? पानी बिल्कुल ना पड़े। आवाज आ रही? पंडित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। पंडित जी, आज आखिरी दिन है, ऐसे में किन बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? किस तरीके से हम पूजा अर्चना घर पर ही रहकर कर सकते हैं? आज माता रानी को हलवा और पूरी एवं खीर का प्रसाद जो है लगाना पड़ता है, जिससे माता जो है प्रसन्न होती हैं और इस तरह से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की आज नवमी के दिन विशेष पूजा जो है अर्चना करने से धन धान्य का लाभ होता है एवं अकाल मृत्यु की जो संभावना है वो दूर होती है। माता रानी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और माता के द्वारा जो है सभी की रक्षा होती है। इस प्रकार से आज अष्टमी और नवमी को इस पूजन का विशेष लाभ जो है प्राप्त होता है। हमारे छतरपुर जिले का एक गांव की देवी का प्राचीन मंदिर है, 300 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ जो भी भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी है माँ से, माँ ने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की। एक पंडित जी, ऐसे में चूंकि हम देख रहे कोरोना काल का भी वक्त चल रहा है और ऐसे में घर पर किन बातों का ख्याल ज्यादा रखना जरूरी हो जाता है आज के दिन? भीड़ ज़्यादा ना हो, क्रम से लोग आएं, क्रम से दर्शन करें, थोड़ा भीड़ भाड़ से बचते हुए जाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मास्क का उपयोग करें, क्योंकि माता काली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती जी की आज पूजा का विशेष पर्व होता है। माँ जो है कई प्रकार के प्रसाद लगाने से प्रसन्न होती हैं, इसलिए जो है भक्त जो है मंदिर में जाएं और क्रम से धीरे धीरे पूजन करके और आराम से सभी लोग दर्शन करें और माँ के आशीर्वाद का लाभ लें। ठीक पंडित जी, अगर जो घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त, तो उन्हें किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? भोग में क्या क्या आज के दिन शामिल किया जा सकता है?
आज माता रानी को हलवा, पूड़ी, खीर इस प्रकार से नैवेद्य के रूप में अर्पण किया जाता है। तो विशेषकर आज हलवे का जो है प्रसाद एवं खीर का प्रसाद विशेष रूप से लगाया जाता है और हर तरह से माता रानी को जो है पुष्प से, फल से, पान, सुपारी और छोटा सा ध्वजा जो होता है और नारियल जो होता है, नारिकेल फलम मतलब फल अर्पण किया जाता है, जो इससे जो है विभिन्न मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। ठीक पंडित जी, इसके साथ ही आज के दिन व्रत रखने का अपना एक अलग ही मान्यता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से हम व्रत रखेंगे, व्रत में किस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? आज के दिन व्रत रहने से माँ काली माता जो है विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। दिन भर सुबह से प्रातः में जो है जागरण करके, स्नान करके और सुबह से दर्शन करके जो भक्त लोग जो है घर में ही पूजन कर सकते हैं वो घर में करें, जो पास में मंदिर इत्यादि में जा सकते हैं तो मंदिर में पूजन करके और फिर आराधना करके और व्रत धारण करना चाहिए। व्रत जब आदमी प्राणी धारण करता है तो उसमें अपने मन में कोई ना कोई संकल्प लेता है। ठीक है पंडित जी से तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट चुका है, तो आपको बता दें कि आज नवरात्र का आखिरी दिन है और ऐसे में भक्तों की कतारें लगी हुई है मंदिरों के बाहर और ऐसे में भक्त सुबह से ही मां के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और आज के दिन व्रत रखने का एक अपना अलग ही मान्यता है, इसको लेकर भी कई चीजों का भी ख्याल रखा जाता है और ऐसे में आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ पंडित जी पवन जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आज के दिन एक अपना अलग ही मान्यता है और आज व्रत रखने का अलग मान्यता है, किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना आज के दिन जरूरी हो जाता है? अगर सच्ची श्रद्धा से जो है आदमी व्रत अष्टमी का धारण करता है तो माँ उसकी मनोकामनाएं 100% पूर्ण करती, इसमें कोई दो राय नहीं। सच्ची श्रद्धा से जो आज व्रत धारण करके और माँ से मनोकामना मांगता है उसकी श्रद्धा पूर्वक माता रानी मनोकामना पूर्ण होती है। हमको 70 से 80% भक्तों ने बताया कि हमने सच्ची श्रद्धा से माँ से जो मांगा माँ ने पूर्ण किया। ठीक पंडित जी, इसके साथ ही आज के दिन मंत्रोच्चार भी किया जाता है, तो किन मंत्रोच्चारों का आज के दिन ज्यादा अगर जाप करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ये बड़ा सरल मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। सूक्ष्म और साधारण मंत्र है जिसको आदमी बड़े प्रेम से जो है सभी लोग जाप कर सकते हैं। कोई 108 करे, कोई 1100 करे, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसको इस देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आज के दिन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जी पंडित जी, इसके साथ ही कन्या पूजन का भी अगर हम जिक्र करें तो उसका भी एक अलग ही महत्व है। हाँ, उसको कन्या के रूप में, देवी माँ को कन्या के रूप में माना जाता है कि जो कन्या है उसको माँ के रूप में अपने यहाँ देखने की मान्यता है। अपने समाज में, हिंदू धर्म में जो कन्या है उनके पैर पूजे जाते हैं और थाली में पैर पूज करके वो जो जल है उसको सभी लोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद कन्या का पूजन किया जाता है और कन्या को जो है माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है। कन्या पूजन के बाद उनको खीर, पूड़ी, नाना प्रकार के, कोई हलवा पूड़ी, कोई पूड़ी सब्जी, इस प्रकार से उनको भोजन करा करके कन्याओं को और उनको दक्षिणा दे करके और फिर उनकी आरती उतार करके, इस तरह से कन्या पूजन का आज विशेष लाभ प्राप्त होता है। ठीक पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।